जैसे आपने कई बार सुना होगा कि महाराणा प्रताप का जो भाला है उसका वजन 80 किलो था, लेकिन एक्चुअली इनके जितने भी वेपन्स थे उसके अंदर कई सारे तीर हैं, उनका धनुष है, महाराणा प्रताप की छोटी तलवार है, उसके बाद महाराणा प्रताप का भाला है, उनका ढाल है, इन सब का जो कंप्लीट वजन था वो वजन आपका 35 kg या 35 किलोग्राम। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं निकल चुका हूँ अपनी एक नई ट्रिप पे और अभी मैं जा रहा हूँ उदयपुर और इट्स ऑलमोस्ट 6:45, बहुत लेट हो चुका। 5 बजे निकलना था लेकिन 6:45 बज चुका है और डिस्टेंस है 673 किलोमीटर और ये दिल्ली नोएडा की मस्त सुबह। तो मेरा पहला ब्रेक किंग का खाना चूक न जाना। पूरे रास्ते जगह जगह होर्डिंग लगे थे, कम से कम 200 होर्डिंग्स मेरे पूरे रास्ते देखें, किंग का खाना चूक ना जाना, किंग का खाना चूक ना जाना। एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है जहाँ पर किसी भी चीज़ को बार बार हैमर किया जाता है, बार बार पिंच किया जाता है कि भूल मत जाना, भूल मत जाना, भूल मत जाना। तो ये बड़ा अच्छा स्ट्रेटजी है पूरे रास्ते और अल्टीमेटली मुझे यहाँ रुकना ही पड़ा। खंबागणी, मैं हूं पवन चौधरी और स्वागत करता हूं आपको इस नए व्लॉग में। आज मैं हूं उदयपुर के अंदर, सिटी ऑफ लेक उदयपुर। और उदयपुर का स्टैब्लिशमेंट 1559 में राणा उदय सिंह सेकंड ने किया था, जिन्होंने इस एरिया के अंदर अपना जो पैलेस है, जिसको हम सिटी पैलेस के नाम से आज जानते हैं, जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, तो सिटी पैलेस का स्टैब्लिशमेंट उन्होंने 1559 में करवाया। उसका सबसे बड़ा जो कारण था वो ये था कि चित्तौड़गढ़ के ऊपर जब अकबर का हमला हुआ तो उन्होंने एक सेफ़ पैसेज के लिए एक सेफ़ जगह की ढूंढने की कोशिश करी और उसी दौरान आपके राणा उदय सिंह उदयपुर में आते हैं। उदयपुर जो पूरा सिटी है ये कई सारी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। आप जानते हैं अरावली की जो रेंजेस हैं उनसे घिरा हुआ ये प्लेस है और यहाँ पर आके उनका यहाँ का जो क्लाइमेट है काफ़ी प्लीजेंट क्लाइमेट था, तो यहाँ पर आके वो ठहरते हैं और उसके बाद यहाँ पे अपना जो पैलेस है वो पैलेस इस्टेब्लिश करते हैं। जो पैलेस आप सामने देख रहे हैं, द पैलेस इज़ कॉल्ड द सिटी पैलेस। तो यहाँ से हम हमारे व्लॉग की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम सिटी पैलेस घूमेंगे कि इस पैलेस में क्या क्या चीज़ें हैं, इसके इतिहास के बारे में बात करेंगे। चलिए चलते हैं। और यहाँ का जो टिकट कॉस्ट है, पार्किंग कॉस्ट, टिकट तो कॉस्ट नहीं, इट्स 350 रुपीज़, 350 रुपये का पार्किंग। माय गॉड। और महल को विज़िट करने की जो वो टिकट है वो 300 रुपये है। सो ये मेरी लाइफ का सबसे महंगा पार्किंग टिकट है। माय गॉड। ये जो अभी अपन पैलेस देखेंगे राजस्थान का सबसे बड़ा पैलेस है। भारत में मैसूर के बाद में ये सेकंड बिगेस्ट पैलेस है। इसकी स्थापना 1559 में महाराणा उदय सिंह जी ने करी थी, जो महाराणा प्रताप के पिताजी थे। महाराणा प्रताप इस महल में कभी नहीं रहे, उनका ज़्यादातर समय जंगलों में रहा। जंगलों में रहते हुए उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े, कभी युद्ध में हारे नहीं, तो उनका यहाँ पर कोई योगदान नहीं रहा कंस्ट्रक्शन में। महाराणा प्रताप के बाद में महाराणा अमर सिंह जी आए, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। उन्होंने यहाँ पर बड़ी पोल का निर्माण करवाया
कुछ कंस्ट्रक्शन पैलेस के अंदर कराया है। उधर सामने देखेंगे अमर विलास है, जो पूरा महाराणा अमर सिंह जी ने बनवाया था। सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन महाराणा करण सिंह जी के समय में हुआ 1620 से लेके 1628 में। तो जैसे ये माणक चौक है जो आम सभा के लिए होता है, जिसमें आम जनता आती थी। एंट्रेंस के ऊपर देखेंगे उदयपुर का राज चिन्ह, राइट में राजपूत है, लेफ्ट में भील है, क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध में भीलों का बहुत सहयोग रहा, तो उदयपुर के राज चिन्ह में भील लिया। ऊपर उन दोनों के बीच में चित्तौड़गढ़ का मैप है। उदयपुर से पहले चित्तौड़गढ़ मेवाड़ का राजधानी हुआ करता था। और ऊपर सूर्य भगवान है। मेवाड़ का जो राजवंश है दुनिया का सबसे पुराना जीवित राजवंश है। 566 AD से लेके अभी तक एक ही वंश चला आया। गोइल्स और सिसोदियों ने मेवाड़ पे राज किया। गोइल जो थे वो भगवान राम के बड़े पुत्र लव, उनके वंश के थे। तो जैसे राम भगवान सूर्यवंशी थे, तो मेवाड़ का राजवंश सूर्यवंशी राजवंश है। तो बहुत सारी जगह आपको सूर्य भगवान देखने को मिलेंगे। ये इस पैलेस का मेन एंट्रेंस है गणेश ड्योढ़ी। 1620 में बना था महाराणा करण सिंह जी के समय में। मुख्य प्रवेश द्वार यही था। जैसे आप अंदर एंटर करेंगे गजानन जी की प्रतिमा देखने को मिलेगी, 400 साल पुरानी प्रतिमा, और चारों तरफ लेट 19th सेंचुरी का कांच का काम देखने को मिलेगा। ग्लास ये लेट 19th सेंचुरी का इनले वर्क है। बहुत बारीकी से कांच का काम किया हुआ, कांच के छोटे छोटे टुकड़ों को प्लास्टर में लगाया। और आगे देखेंगे गजलक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी हाथी के ऊपर विराजमान है। यहाँ पर आप श्रीनाथ जी देखेंगे। श्रीनाथ जी का मंदिर यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पे। और आगे देखेंगे भगवान श्री एकलिंगनाथ जी की तस्वीर है। मेवाड़ में जितने भी शासक हुए भगवान एकलिंगनाथ के आशीर्वाद से यहाँ पर शासन किया। और यहाँ के जितने भी शासक हुए उन्होंने अपने आप को कभी राजा नहीं माना। यहाँ पे जो शासक होते हैं उनके लिए एकलिंगनाथ दीवान टाइटल यूज़ होता है। एकलिंगनाथ के दीवान का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ लॉर्ड शिवा। अच्छा। तो सारे शासक अपने आप को मेवाड़ का संरक्षक मानते हैं। अच्छा। और हमारे जो रियल किंग है भगवान एकलिंगनाथ। ऊपर तस्वीर में देखेंगे बप्पा रावल, जिन्होंने मेवाड़ की स्थापना करी थी। भगवान एकलिंगनाथ के आशीर्वाद से बप्पा रावल बहुत प्रतापी शासक हुए और उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान तक कर लिया। काबुल, कंधार सारा इन्होंने जीत लिया था। ये राय आंगन है, रॉयल कोर्ट यार्ड। 1930 तक यहाँ पर राज तिलक होता था। अच्छा। तो जब कभी यहाँ कोई जलसा फंक्शन होता, राज तिलक होता, नोबल्स मिनिस्टर्स सभी आते हैं। तो सभी नोबल्स मिनिस्टर यहाँ पे असेंबल होते हैं। और राज परिवार की जो लेडीज़ होती थी जनाना, वो इन वुडन शटर्स और स्क्रीन्स के पीछे बैठती, वहाँ से सब कुछ देखती, लेकिन उनको कोई देख नहीं सकता। पहले पर्दा पड़ता था। तो आप देखेंगे बहुत सारे फोर्ट्स और पैलेसेस में दो अलग अलग महल होते हैं। एक मर्दाना महल होता है किंग पैलेस, एक जनाना महल होता है क्वीन पैलेस। तो पहले के समय में राजा महाराजाओं के एक से ज़्यादा रानियाँ होती थी, तो सब जनाना महल में रहती थी। अच्छा। तो अभी अपन मर्दाना महल विज़िट करेंगे, उसके बाद में जनाना महल देखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे इस पैलेस का सबसे पुराना कंस्ट्रक्शन है, 16th सेंचुरी कंस्ट्रक्शन, रियल हिंदू आर्किटेक्चर। ये सेक्शन महाराणा प्रताप को समर्पित है। अभी अपन मेवाड़ रियासत में, जैसा 1947 तक भारत में 500 से ज़्यादा अलग अलग रियासतें थी, इसी तरह से राजस्थान में 22 अलग अलग रियासतें थी। मेवाड़ एक स्वतंत्र रियासत थी। मेवाड़ की स्थापना 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल ने करी, जो गोइल वंश के थे। नागदा जो यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पे, वो मेवाड़ का फर्स्ट कैपिटल था। बप्पा रावल बहुत प्रतापी शासक थे। उन्होंने अपने समय में रहते हुए चित्तौड़ का राजा मान मौर्य उसको हराया और चित्तौड़ को अपने अधिकार में लेके नागदा को छोड़कर चित्तौड़गढ़ को मेवाड़ का राजधानी बनाया। 800 सालों तक चित्तौड़ मेवाड़ का राजधानी रहा, लेकिन चित्तौड़ सुरक्षात्मक दृष्टि से सही नहीं था। चित्तौड़ को जीतना बड़ा आसान था। तो जब महाराणा उदय सिंह जी, जो महाराणा प्रताप के पिताजी थे, जब उनको लगा कि मुगल अब ताकतवर हो गए, धीरे धीरे मेवाड़ की तरफ बढ़ रहे हैं,
और चित्तौड़ सुरक्षित नहीं, पहले भी चित्तौड़ को कई बार वे हार चुके थे, तो अपने राज्य के लिए नई राजधानी की तलाश करते हैं। तो उनकी तलाश चल रही थी, साथ में शिकार भी कर रहे थे। तो जब वे शिकार करते हुए यहाँ पर आते हैं तो इसी पहाड़ी के ऊपर एक तपस्वी साधु महाराज थे, उनका नाम था गोस्वामी प्रेमगिरी जी। तो जब महाराणा उदय सिंह जी की मुलाकात गोस्वामी प्रेमगिरी जी से होती तो बातों बातों में गोस्वामी जी समझ जाते हैं कि महाराणा साहब ने राज्य के लिए नई राजधानी की तलाश कर रहे हैं। तो वे महाराणा उदय सिंह जी को ये जगह सजेस्ट करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेके 1559 में महाराणा उदय सिंह जी इस महल की स्थापना करते हैं और शहर को नाम देते हैं उदयपुर। कुछ समय बाद मुगल चित्तौड़ को जीतते हुए उदयपुर की तरफ आगे बढ़ते। उस समय उदयपुर इतना फोर्टिफाइड नहीं था, किलाबंदी नहीं थी, तो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महाराणा उदय सिंह जी अपनी कैपिटल को कुछ समय के लिए कुंभलगढ़ शिफ्ट कर लेते हैं, जो यहाँ से 90 किलोमीटर्स की डिस्टेंस में है। कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म होता है। समय के साथ महाराणा उदय सिंह जी का देहांत हो जाता है, महाराणा प्रताप का राज तिलक होता है। तब तक मुगल मेवाड़ का बहुत बड़ा हिस्सा जीत लेते हैं। तो महाराणा प्रताप कसम खाते हैं, जब तक मैं मेवाड़ को इन मुगलों से सुरक्षित नहीं कर लेता, राजसी जीवन नहीं जीऊँगा, सोने चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं लूँगा, राजमहलों में नहीं रहूँगा। तो महाराणा प्रताप इस महल में कभी नहीं रहे, ज़्यादातर वे जंगलों में रहे। जंगलों में रहते हुए उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े। उन्हीं युद्ध में से एक युद्ध था हल्दी घाटी का युद्ध, जो अपन अंदर जाके देखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे महाराणा प्रताप की प्रतिमा भी लगी हुई, बहुत खूबसूरत प्रतिमा है। जय प्रताप। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि महाराणा प्रताप का जो भाला है उसका वजन 80 किलो था, लेकिन एक्चुअली इनके जितने भी वेपन्स थे उसके अंदर कई सारे तीर हैं, उनका धनुष है, महाराणा प्रताप की छोटी तलवार है, उसके बाद महाराणा प्रताप का भाला है, उनका ढाल है। इन सब का जो कंप्लीट वजन था वो वजन आपका 35 kg या 35 किलोग्राम यहाँ पे था। ये महाराणा प्रताप का सूट है जिसको पहन के वो युद्ध में जाते थे। 35 किलो में इसका वजन भी ऐड है। सब मैं आगे जितने भी यहाँ पे एक बड़ी सुंदर पेंटिंग है यहाँ पे। इसमें आप देखेंगे महाराणा प्रताप घोड़े पे बैठे हुए हैं, लेकिन घोड़े के ऊपर हाथी का मास्क लगा हुआ है। रीज़न यहाँ पर ये है कि जो युद्ध है, युद्ध के मैदान में हमेशा हाथी युद्ध लड़ने जाते थे, लेकिन मेवाड़ वाला जो एरिया है, स्पेशली उदयपुर का एरिया, तो पहाड़ी एरिया, यहाँ पे हाथी चढ़ने में प्रॉब्लम होती थी। तो मुगलों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, मुगलों के हाथी को बेवकूफ़ बनाने के लिए आपके घोड़ों के ऊपर हाथी के मास्क लगा दिए जाते थे। तो तेज़ दौड़ता हुआ अगर घोड़ा आता था, मतलब वो एक्चुअल में वो घोड़ा है लेकिन उनको हाथी दिख रहा है, तो सामने वाला हाथी थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाता था। एक स्ट्रेटेजी थी महाराणा प्रताप की, सामने वाले के हाथियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। बड़े इंटेलिजेंट थे। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? आप देखेंगे दरवाजा बड़ी शॉर्ट हाइट पे है, तो दुश्मन अगर जैसे अंदर आने की कोशिश करेगा, इधर जो सैनिक खड़ा होगा दुश्मन देख के उसका सिर दर्द से अलग कर देगा। अच्छा, बहुत सारे दरवाजे, यहाँ के सारे दरवाजे खोलकर आपको यहाँ छोड़ दिया जाए, आप इसी भूल भुलैया में घूमते रह जाएंगे। ये सर्विलेंस टावर है। जागते रहो। और ये देखिए बाड़ी महल, पैलेस गार्डन, मेन कोर्टयार्ड 1699 का कंस्ट्रक्शन है और पूरा मार्बल का है। जितने भी कॉलम्स, वॉल, सीलिंग, फ्लोरिंग आप देख रहे हैं सब मार्बल का है। यहाँ पर पानी का कुंड हुआ करता था, तो स्विमिंग पूल कहते हैं जिसको भी। बहुत सुंदर पेंटिंग। महाराणा साहब की सिटिंग, एक तरफ हुक्का और दूसरी तरफ टीकदान, पान, मतलब पान वगैरह। और सूर्य भगवान को समर्पित सूर्य चौपड़ बनवा है। यहाँ पर जो आप सनाग्राम देख रहे हैं 1.8 किलोग्राम गोल्ड को कॉपर के ऊपर मोल्ड करके बनाया है। पीछे लाइट लगा हुआ है, उससे ऐसा लगता है जैसे राइजिंग सन हो। दोनों साइड पर देखिए आप, ये जो सेवा में लेडीज़ है, इनकी जो साड़ी है, आप उसकी ट्रांसपेरेंसी देखिए। अंदर के जो ऑर्नामेंट्स हैं, बैंगल्स, आर्मलेट, वो सब दिख रहा है। ये सब हाथ से बना हुआ पेंटिंग है, पर देखने में रियल फैब्रिक जैसा लगता है। ये यहाँ का फेमस प्रिंट है लहरिया। और एक सनैम्बलम उधर लगा हुआ है जो बाहर से विजिबल होगा, बाहर जब आप जाएंगे तो वो सनैम्बलम देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखिए महाराणा साहब के वजन तोलने का कांटा, ये वजन करने का कांटा है। जब कभी डॉक्टर्स आते हैं महाराणा साहब के
आज से कोई 1000-1200 साल पहले उदयपुर के आसपास बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ। फिर 13-14 सेंचुरीज में मुस्लिम आक्रमणकारी आए, उन्होंने टेम्पल डिस्ट्रॉय कर दिए। तो ये जो स्लैब देख रहे हैं डिमोलिश टेम्पल से लाके यहाँ पे प्रिजर्व किए हैं। अलग अलग देवी देवता हैं। आगे आपको यक्षिणियाँ भी देखने को मिलेगी। ये यक्षिणियाँ होती आंसर बहुत ही खूबसूरती से काम किया हुआ है। आप इनके ऑर्नामेंट्स देखिए, बैंगल्स, नेकलेसेस। गॉडेसेस हैं यहाँ पर। सिमेट्रिक भी हो गया, उधर एक दरवाजा इधर दरवाजा, तो एक जैसा दिखाने के लिए पर नकली दरवाजा। उदयपुर का पहला लिफ्ट जो मैकेनिकल तरीके से बनाया था, इलेक्ट्रिकल नहीं है। मैसेज भेजने के लिए रोलर्स होते थे। अभी तक आपने नेहरू और एडविना की फ़ोटो देखी होगी। पहली बार उदयपुर के राजा भोपाल सिंह और लैरी एडविना। 1911 में जब किंग जॉर्ज फिफ्थ दिल्ली आए, दिल्ली में दरबार का आयोजन किया गया। सारे राजा महाराजाओं को बुलावा जाता है और सबके उनके स्टेटस के हिसाब से सीटिंग अरेंजमेंट रखते हैं। महाराणा फतेह सिंह जी भी ट्रेन में बैठ के दिल्ली पहुंचते हैं, लेकिन दिल्ली रेलवे स्टेशन पे इनके जो प्रोटोकॉल होता है इनको बताता है कि आपके लिए जो चेयर है वो 4 रियासतों के राजाओं के बाद में रखी। तो उससे महाराणा साहब नाराज़ हो जाते, तो कहते हैं हमने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करी, तो इन अंग्रेज़ों की अधीनता कहाँ स्वीकार करने वाले हैं। महाराणा साहब ट्रेन से उतरते भी नहीं, उदयपुर लौट आते हैं। तो जब जॉर्ज फिफ्थ को मालूम चलता है कि महाराणा साहब नाराज़ हो गए, उनके सम्मान की बात थी, स्वाभिमान की बात थी, बड़े खुश होते हैं और महाराणा साहब के लिए जो चेयर रखा था एक सम्मान स्वरूप भेंट उदयपुर भेजते हैं। तो मेवाड़ के लिए गर्व की बात है, ब्रिटिशर्स मेवाड़ को एक अच्छा सम्मान देते थे। ये घोड़े, इनका नाम एक्सपर्ट और रेड लेट थे, एडवर्ड सेप्टन ने महाराणा साहब को गिफ्ट किए। देखिए कांच की बुर्ज, मिरर पैलेस। ये जो रूम है 17वीं सेंचुरी में महाराणा करण सिंह जी के समय में बना था और जो कांच का काम हुआ लेट 19वीं सेंचुरी में महाराणा शंभू सिंह जी के समय में हुआ। अंदर का जो फ्लोरिंग है वो भी कांच का है, दरवाजे हाथी दांत के, आइवरी डोर्स। पहले जब लाइटें नहीं थी, दिए जलाते थे, 2-3 दिए जलाते, कांच से लाइट रिफ्लेक्ट होकर पूरे कमरे को जगमग कर देती है। उससे कमरा थोड़ा गर्म भी हो जाता था, विंटर बेडरूम बन जाता था। गर्मियों में सोने के लिए ऐसी खुली जगह होती है जहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन हो। यहाँ का सिमेट्रिक देखिए किस तरह से बालकनी पेड़ सामने ही किसी को इधर से लेकर उधर तक दे देंगे, उधर पेड़ सामने तक देख सकते हैं, पूरा बेडरूम है। अभी हम जा रहे हैं क्वींस पैलेस, जनाना महल, क्योंकि यहाँ पर जो रॉयल फैमिली थी उसमें मेल और फीमेल अलग अलग रहा करते थे। बहुत सारी रानियाँ हुआ करती थी, तो राजा को बड़ा टेंशन, कौन सी रानी के पास रहना है, किस रानी के साथ रहना है, बड़ा टेंशन। तो रानियों का अलग, राजा का अलग, और रात को राजा जिसकी जहाँ इच्छा होती थी उस रानी के साथ में जाके रहता था। तो उनके बीच में जो लड़ाई झगड़े हैं वो लड़ाई झगड़े भी नहीं हुआ करते थे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो दिस इज़ अमर महल। अमर महल जो महाराणा अमर सिंह जी ने बनवाया था। फर्स्ट में देखेंगे छोटा सा किचन है। इस किचन में राज परिवार की औरतें भगवान के लिए प्रसाद बनाती थी। मेन किचन बाहर की तरफ था, खासा रसोड़ा, वहाँ ऑफिस आ गए। कुछ बर्तन मेन किचन से लाके यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं। उसमें बड़ा देखेंगे चर्निंग पॉट है छाछ बनाने के लिए, ग्राइंडिंग मशीन है, गट्टी, ग्रैंड स्टोरेज, वेइंग स्केल, चूल्हा भी है, धुआं बाहर निकालने के लिए चिमनी होता था। बोले आज के लिए औरतें हो या रानी हो, खाना तो बनाना पड़ेगा। 1973 तक राजमाता गुलाब कंवर जी आ रहा है। राजमाता गुलाब कंवर जी महाराणा भोपाल सिंह जी के रानी साथ है। महाराणा भोपाल सिंह जी की डेथ हो गई 1955 में, फिर उनके रानी से राजमाता बने। 1973 तक वे यहीं रहे। कृष्ण भगवान के भक्त थे, बहुत सारी कृष्ण भगवान की पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। ये उनका पलंग है, केरोसिन से चलने वाला पंखा है।
और आगे कृष्ण भगवान के लिए पालना। भालू है यहाँ पर। हाउ मेनी बेयर्स? 1 2 3 4 5 आपने 5 काउंट किए सर, रुको, लेकिन रुको। यहाँ पर 5 नहीं है। गिन रहे और गिन रहे हैं। और कहाँ छपा हुआ है? कितना भालू है इसमें? यहाँ पर एक भालू है, देखेंगे आप। ये भालू यहाँ से बाहर निकलता है, आगे बढ़ता है, ऊपर चढ़ता है, माणा साहब उसको देख के गोली मारते हैं, मर जाता है। ये क्रोनोलॉजी पेंडिंग होती है सीक्वेंस में, चलचित्र। हमने 5 गिने। वो ये डच सिरेमिक टाइल्स ला हॉलैंड से। अच्छा, ये डच सिरेमिक जी सर। टाइल है, ये पोर्टुगीज और है। कुछ व्यापारी लोग विदेशों से ऐसे पंखे लाए जो केरोसिन से चलते थे। अच्छा। पहले जब लाइटें नहीं थी, एक हैंड ऑपरेटेड फैन होते थे, मैनुअल फैन। फिर ऐसे पंखे भी आए जो केरोसिन से चलते थे, जो इटली से लेके आए। ये उदयपुर का सबसे पुराना लाइब्रेरी वाणी विलास। अंदर एक बुक का रेप्लिका पड़ा हुआ है। ओरिजिनल बुक था वीर विनोद मेवाड़ का, ऑथेंटिक हिस्ट्री बुक था। इसको लिखा था कविराज श्यामलदास जी ने। और किसने? इसके कविराज श्यामलदास जी। श्यामलदास। और इसके 5 वॉल्यूम्स थे। तो आप देखेंगे कविराज श्यामलदास जी का वहाँ पे एक पेंडिंग लगा हुआ है। ये महाराणा सज्जन सिंह जी के समय में हुए थे। इसी तरह से एक ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट हुए कर्नल जेम्स टोड। जब वो रिटायर्ड हो गए, पूरे राजस्थान में घूमे, यहाँ का इतिहास देखा, कल्चर देखा, फेस्टिवल देखा, और उन्होंने राजस्थान के ऊपर एक बुक लिखा, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो वहाँ पर जो रूम है वो कर्नल जेम्स टोड को समर्पित है। अब यहाँ से देखेंगे सिटी का बहुत खूबसूरत व्यू आता है।